बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। जो भी कंप्लेंट्स लेके पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, डेली बेसिस पे जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में मरीज़ों को देखते हैं, वही तजर्बात, वही एक्सपीरियंस हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि सेक्स एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, और सेक्स एजुकेशन बेसिकली है क्या चीज़, और सेक्स एजुकेशन में पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि जो बच्चों के मसाइल होते हैं या बच्चियों के मसाइल होते हैं उनके जो वालिदैन हैं वो उससे आगाह हों, और हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर चूँकि बीइंग रिलीजन्स, हम एक मजहबी मुल्क हैं और हमारा एक इस्लामी इक़्तिदार हैं, इसके अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि सेक्स एजुकेशन है। इसके बारे में आपकी जो टीन एजर्स जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है और उनको जो है वो सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा है कि बेशुमार जो बच्चे हैं या बेशुमार जो बच्चियां हैं वो प्रॉपर अपने वालिदैन के साथ एंगेज नहीं हो पाती, या वालिदैन उनको अपने साथ एंगेज नहीं करते, तो उनके जो मसाइल होते हैं, यानी मिनोरगी के जो मसाइल हैं, जवानी के जो मसाइल हैं, टीनेजर्स के जो मसाइल हैं, वो फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं या फ़ीमेल अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको बहुत ज़्यादा गलत गाइडेंस मिलती है, जिससे बच्चों की लाइन जो है वो डैमेज होती है। तो सेक्स एजुकेशन बेसिकली हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, फैमिलीज़ हैं जितनी भी, उनको बेसिकली एजुकेट करने का मकसद ये है कि जब भी आपके बच्चे टीन एजर्स में जा रहे हों, यानी 10 ईयर्स क्रॉस कर रहे हों, आपके बच्चे जब 10 साल की उम्र से बढ़ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू होती हैं। अगर फीमेल है तो उसकी बॉडी में भी चेंजिंग आएंगी, इसी तरह मेल है तो उसकी बॉडी में भी चेंजिंग आएंगी। अगर मेल है तो उसका अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, फीमेल है उसके हार्मोनल चेंजिंग होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो फीमेल है उसको अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा काउंसलिंग, माँ को अपनी बेटी के साथ ज़्यादा काउंसलिंग और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए, ताकि जैसे ही वो मिनोरगी की एज को पहुँचे, यानी वो 10 ईयर्स को क्रॉस करे, 11 में, 12 में, उसको जब मेंसेस का आगाज़ हो जाए, पीरियड्स का आगाज़ हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चियों को जो कि पेन होती है उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, तो वो बच्चियां परेशान होती हैं। और ऐसी सूरत हाल में वालदा को चाहिए वो प्रॉपर आगाह हो और उसको पता होना चाहिए कि 10 साल की उम्र के बाद किसी भी वक्त मेरी जो बेटी है उसको मेनोरगी, यानी उसको जो मेंसेस है, पीरियड साइकिल उसका चल सकता है, तो लिहाजा मैं उसको एजुकेट करूँ। जैसे ही बच्ची को कोई ऐसी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आए तो वो अपनी बच्ची को प्रॉपर जो है वो उसको गाइड कर सकें कि बेटा ये जो है ये हार्मोनल चेंजिंग है, ये कुदरती तौर पर जो है वो अब आप बड़ी हो रही हैं, तो आपको पीरियड्स का आना या आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग का आना या आपकी चेस्ट का निकलना, ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जो कि उम्र के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह जो आपके मेल होते हैं, मेल जो बेटे हैं, जब वो 12 से 15 साल की एज में पहुँचते हैं तो उनके भी आगे हार्मोनल चेंजिंग आती हैं, उनको भी आगे मसाइल होना शुरू होते हैं। तो उनको भी बाप का काम है कि बाप अपने बेटे के साथ प्रॉपर एंगेज हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पैदा करे बच्चों के साथ। उनकी बॉडी के अंदर उनके जो प्राइवेट अज़ा हैं उसमें अगर कोई चेंजिंग आती है, या उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वहाँ पे कोई चेंजिंग आती है, या उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई इशू आता है, या इरेक्टाइल होना बच्चे शुरू होते हैं, या बच्चों के यूरिन के साथ कुछ निकलना शुरू होता है, या बच्चों की पीनल साइज़ जो है वो उसमें फ़र्क आना शुरू होता है, या बच्चों की बॉडी पे हेयर निकलना शुरू होते हैं, बाल्स का कोई इशू होता है, कहीं पे बॉडी में चेंजिंग आना शुरू होती हैं, तो वालिद का काम है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड करे और बताए कि बेटा ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजिंग है, इस तरह के मसाइल हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी एज के हिसाब से बदलते रहेंगे, आपकी एज के हिसाब से ये चीज़ें आपकी बॉडी में आती जाती रहेंगी, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एक नेचुरल अमल है, और नेचुरल अमल के तहत जो है वो मेल हो फीमेल हो, उसके टीन एज के अंदर उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजिंग आती हैं, उसकी बॉडी के प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट जो अज़ा होते हैं, उनके बढ़ने का अमल शुरू होता है, और हार्मोनल एक्सचेंज होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ सकती हैं, जिससे बच्चे परेशान होते हैं। और टीन एजर्स बच्चे जो है जब अपने वालिदैन के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप ना होने की वजह से
उनको जब मिस गाइडेंस होती है, मिस लाइन मिलती है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो सकते हैं या किसी जगह पे सेक्सुअली गलत इस्तेमाल भी हो सकते हैं, चूँकि उनको पता नहीं होगा कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आ रही होती हैं। जब उनकी बॉडी के अंदर चेंजिंग आ रही हो तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चों के साथ अंगेज हों, उनके साथ जो है वो प्यार करें, उनकी बॉडी की मूवमेंट को देखें और उनके साथ प्रॉपर जो है वो काम करें ताकि उनकी सूरत हाल जो है वो उसको बेहतर किया जा सके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।